एक रहस्यमयी सिंहासन से निकली वो बला की खूबसूरत पुतली महान राजा विक्रमादित्य की जीवन गाथा का किस्सा सुनाकर राजा भोज से कहती है, हे राजा भोज, क्या तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि तुम चंद पलों में अपने राज्य को तज कर भक्ति साधना के लिए चले जाओ? क्या तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि तुम भगवान इंद्र के दूत को परास्त कर उसे अपना गुलाम बना लो और वर देने के लिए विवश कर दो? क्या तुम्हारे पास भी है राजा विक्रमादित्य की तरह वो 4 शक्तिशाली वीर जो तुम्हारे बस एक इशारे पर तुम्हारे लिए कुछ भी कर दें? अगर है तुम्हारे अंदर भी ये सब खूबियां तो बेशक तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन राजा भोज का मुंह उतर जाता है। विक्रमादित्य के किस्से सुन राजा भोज को खुद पर बड़ी लज्जा महसूस हुई। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वो तो विक्रमादित्य के सामने सच में ही एक तुच्छ मनुष्य है। सच में कितने महान थे विक्रमादित्य, जिन्होंने एक साधु के कहने मात्र से अपना सिंहासन त्याग दिया और राजकाज छोड़कर वर्षों जंगलों में रहकर तप किया। कितने शक्तिशाली थे वो, जिसने देवताओं के भेजे दूत को चंद पल्लों में अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। ये सभी विचार करते करते उन्होंने सोचा, पर अब तो विक्रमादित्य यहाँ नहीं है, अब तो उनका समय नहीं है। ये समय मेरा है और मुझे पूरा अधिकार है इस दिव्य सिंहासन पर विराजने का। आज का दिन भले ही बीत गया हो, लेकिन मैं कल अवश्य ही इस अलौकिक सिंहासन पर बैठकर रहूंगा। इन्हीं विचारों के साथ राजा भोज दरबार से चला जाता है। सिंहासन से निकली प्रथम पुतली रत्नमंजरी की ही तरह दूसरी पुतली चित्रलेखा ने भी भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। अगले दिन फिर से तय समय पर सभी राजदरबारी राजदरबार में उपस्थित हो गए। राजा भोज फिर से मन में एक नई उम्मीद लिए सिंहासन पर बैठने को उतावले हो उसकी तरफ बढ़ते हैं। पर जैसे ही वो सिंहासन के पास जाते हैं, एक बार फिर से उस दिव्य सिंहासन से एक रहस्यमयी पुतली प्रकट हुई जिसका नाम था सत्यभामा। राजा भोज को सिंहासन की तरफ बढ़ता देख तीसरी पुतली सत्यभामा गरजती हुई बोली, रुकिए राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये तो जान लो कि क्या तुम इसके योग्य हो भी कि नहीं। जिस महान व्यक्ति का ये सिंहासन था, क्या तुम भी उसके जितने योग्य हो? पुतली की बात सुन राजा भोज के कदम एक बार फिर जहां के तहां रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली तीसरी पुतली सत्यभामा अन्य पुतलियों की ही तरह राजा भोज को वीर विक्रमादित्य का किस्सा सुनाना प्रारंभ करती है। तो सुनो राजन,